किसी भी तरीके से ये जो सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, ये सारे टिकट होल्डर्स हैं, ये पंजाब की डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज से हैं। हम समझते हैं कि रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जत्था जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तमाम पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि किस तरह इन्होंने अटैक किया। गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की कि इनके साथ निगोशिएट किया जाए, इनके साथ डायलॉग किया जाए, लेकिन हर दफ़ा जो डिमांड्स रखी गई वो ऐसी डिमांड्स थी जिनको किसी सूरत पूरा नहीं किया जा सकता। रियासत जो है वो हमेशा एज ए मदर वो हेल्प करती है, वो एज ए मदर ट्रीट करती है। इस दफ़ा भी करने की कोशिश की गई। फॉर लाइक 6-7 डेज कॉन्स्टेंटली रियासत ने जो है निगोशिएट करने की कोशिश की, इनके साथ हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की और बताया कि पाकिस्तान इस वक्त किस दोराहे पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टाइज विद द इंटरनेशनल कंट्री हैं एंड द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन जो चूज की गई जिस कंट्री की एम्बेसी, उसके साथ क्या है। एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, एक तरफ इंडिया का बॉर्डर है और दोनों तरफ इस वक्त जो वॉर थ्रेट है वो इस वक्त रेड अलर्ट पे है। इस सिचुएशन में आप एक इस तरह की रैली निकालें और डेस्टिनेशन वो चूज करें जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इंटरनेशनल टाइज हैं, जो पाकिस्तान के उस कंट्री के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक साजिश है। आपने देखा रस्ते में बसेस छीनी गई, रस्ते में ईंटों वाले ट्राले छीने गए, डंडों से लेस थे, असले से लेस थे, स्कूल बसेस छीनी गई, बच्चियों को स्कूल बसेस से उतार के जो कॉलेज जा रही थी बच्चियां उन बसेस को स्नैच किया गया और सुथरा पंजाब की गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया। ये कौन सी सियासत है? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, राइट टू मूवमेंट है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अनरेस्ट विद इन द स्टेट ये आप राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपने हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सुप्रा नहीं होती, स्टेट सुप्रा होती है और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर स्टेट को रन किया जाता है। लेकिन इन्होंने हमेशा ये समझा कि ये अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है, अबव द लॉ है और अबव द स्टेट हैं और ये एटीट्यूड किसी सूरत भी टॉलरेबल नहीं है। मैं बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट अलॉन्ग विद ऑल दीज टिकट होल्डर्स एंड द ऑफिस बेयर्स ऑफ तहरीक लबैक पाकिस्तान, मैं अपना जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो सफर है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूं। मैं रियासत पाकिस्तान के साथ जो है अपनी सॉलिडारिटी जो है मैं उसको शो करने के लिए आज मैं यहां पे आया हूं। हर तरीके से मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हुआ हूं। मेरी रियासत है, मेरी रियासत कायम है तो मुझे सियासत की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अगर मेरी रियासत का पीस एट स्टेक आ जाएगा, मेरी रियासत के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं विद द इंटरनेशनल एरेना वो एट स्टेक आ जाएंगे, तो फिर ना मैं सियासत कर सकता हूं, ना ही मैं पाकिस्तानी रहूंगा या खुदा ना खास्ता मेरे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है या सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज करके अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी है तो उससे अच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स करूं ही ना। मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान से अपने आज होशो हवास में विदाउट एनी प्रेशर, मैं ये बड़ा आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह विद माय फ्री विल मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा होने का ऐलान करता हूं। आज भी खड़ा हुआ हूं, आइंदा भी खड़ा हुआ हूं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का क़यामत कायम रहेगा। उस्मान खिजर मांगड़ की सांस में जब तक सांस है इंशाल्लाह मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा तहरीक लबैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूँ। इलेक्शन जरूर लड़ा है मैंने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मेरा तहरीक लबैक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं PP 78 से टिकट होल्डर हूँ तहरीक लबैक का और सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सब कुछ। और जिस तरह का तहरीक लबैक का रवैया है, जो इनके मामलात हैं पुरतशद्दुद किस्म के, उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। हमारा तहरीक से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा और हम इसे खैरबाद कह रहे हैं। थैंक यू जी। मेरा नाम शेख हबीब हनीफ एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक हल्का NH79 कामों की गुजरांवाला से मैं टिकट होल्डर हूँ। मैं शेख हबीब हनीफ एडवोकेट हल्का NH79 तहरीक लबैक पाकिस्तान से अलहदी का ऐलान करता हूँ। अगर हम इस तरह का वायलेंट बिहेवियर रखेंगे तो दुनिया की कोई भी महज़ब रियासत हमें इस तरह की सियासत की इजाज़त नहीं देगी। हम आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा पुरतशद्दुद जत्था जो रियासत के अगेंस्ट महाजराई करे
रियासत के इदारों के खिलाफ बोले और एक मॉब 2-3 हज़ार को इकट्ठा करके कैपिटल की तरफ मार्च करे और अनड्यू अपनी जो डिमांड्स आगे रखे और उस पे आम पब्लिक को ये तासुर दे कि रियासत हमारी बात नहीं सुन रही, ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। और बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और शहरी होने की हैसियत से ये हम सब पर फर्ज है कि हम ऐसे रवैये को मुस्तरद करें और अपनी रियासत के साथ खड़े हों। लिहाजा मेरे फादर, मैंने NA 113 से इलेक्शन कंटेस्ट किया, फादर ने PP 137 से इलेक्शन कंटेस्ट किया। हम अपने पूरे ग्रुप के साथ, मुरीद के पूरे ग्रुप के साथ आज तहरीक लब्बैक को खैरबाद कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी भी जमात के अंदर सियासत में तशद्दुद जो है वो कभी भी जमहूरियत को आगे या किसी मुल्क को आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमने बहुत कोशिश की है कि शायद इसमें कोई सियासी स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि मेरे भाई ने बताया आपको, तो एक कोशिश के बावजूद ये नहीं हुआ। मेरा नाम दीवान अलाउद्दीन चिश्ती है। मेरा ताल्लुक दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सियादतनशीन फैमिली से है। मेरे वालिद साहब ने PP 194 से इलेक्शन लड़ा था। हमने तरीके लब्बैक इलेक्शनों से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ही ज्वाइन की थी। किसी भी ऐसे अनासिर की हम बिल्कुल हमायत नहीं करते जो मुल्क के खिलाफ